हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्रौंच आसना के ऊपर है, जो मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे 1 से 2 मिनट वीडियो में। ओके, आपके लिए कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। मुद्रा धारण कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रौंच आसना के बारे में कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओके, और दोनों टांगों को आगे की ओर फैला लें, बिल्कुल सीधे इस प्रकार से। Straight your both legs, fold one leg in a side, okay, and fold one leg and place into knees. Then make a grip this type and goes up your leg into 90-degree angle you see in video. Okay, this type. It is the final posture of a क्रौंच आसना। टांग को बिल्कुल सीधी रखें कान के साथ। ओके, अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसको होल्डिंग पोजीशन 2 मिनट तक है। आप शुरुआत में 10 सेकंड कर सकते हैं या 15 सेकंड कर सकते हैं। अब हम दूसरी टांग के साथ करेंगे। फोल्ड योर वन लेग इनसाइड and fold second leg and place in floor. Then grip on your hand and taking on your toe, front face, turn downside and goes up your leg into forehead up. Then hold the position maximum 2 minutes, minimum 10 to 15 seconds. Okay, it is the final posture of a क्रौंच आसना, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए और कैसे इसको किया जाना चाहिए। ओके, तो अब हम करेंगे साइड व्यू ऑफ अ क्रौंच आसना। क्रौंच आसना साइड से देखने पर कैसा प्रतीत होता है और कैसी बॉडी के पोस्चर रहते हैं, तो मैं वो आपको करके बताऊंगा। आपने उसी प्रकार से भी करना है। ओके, दोनों टांगे आगे की ओर फैला ले। तत्पश्चात अपनी एक टांग को साइड में फोल्ड करें, हाफ वज्रासन के रूप में। ओके, अगर आपको नहीं पता वज्रासन कैसे किया जाता है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। चलिए दूसरी लेग को फोल्ड करें और उसके पश्चात अपनी उस जो टांग आपने अपने हाथों का ग्रिप उसके ऊपर बनाया हुआ है उसको अपने सिर की ओर लेकर आएं, इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। वीडियो में थोड़ा टांग टेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपनी टांग को बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा करने की कोशिश करें। अब वापस आ जाएं, गेट बैक नॉर्मल पोजीशन, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी टांग को भी हाफ वज्रासन की पोजीशन में रखें और फिर इसके बाद अपनी एक टांग पर क्या करें, फोल्ड करें और उसे फर्श पर रखें। उसके पश्चात आप इस प्रकार से अपनी टांग के निचले हिस्से में ग्रिप बनाएं और अपनी टांग को टिका के
पीछे की तरफ सिर के ऊपर लेकर जाएं, इस प्रकार से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से। ओके, इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ क्रौंच आसना। क्रौंच आसना को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी टांगों की टेंशन दूर होती है। ओके, और आपके जो शोल्डर है वे मजबूत होते हैं, और आपकी जो रिस्ट है उसकी मजबूती बनी रहती है। सो नाउ आई एम शोइंग यू बैक व्यू ऑफ अ क्रौंच आसना। इस प्रकार से हाफ वज्रासन लगाएं, जैसा कि मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ। ओके, दोनों टांगों को फोल्ड करें और हाफ वज्रासन लगाएं। तत्पश्चात उसके बाद अपनी एक टांग को फोल्ड करें और उसमें हाथों का ग्रिप बनाकर पीछे की तरफ अपने एब्डोमेन के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर खड़े कर लें, इस प्रकार से। ओके, इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ क्रौंच आसना। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं नॉर्मल पोजीशन में। अब दूसरी टांग के साथ करें और एक टांग पर वज्रासन लगा लें, इस प्रकार से। ओके, हाथों का ग्रिप बनाएं और अपनी टांग को बिल्कुल धीरे धीरे सिर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर लेकर आएं, जैसा कि वीडियो में किया जा रहा है, इस प्रकार से। ओके, और अपने पाँव को बिल्कुल पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। चलिए अब हम आपको करके बताएंगे साइड व्यू ऑफ अ क्रौंच आसना। मैंने आपको इसके बेनिफिट बता दी कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। आपके जो ग्लूट जॉइंट है वे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, शोल्डर जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपके रिस्ट के जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, और आपकी बॉडी के जितने भी विकार हैं वे दूर होते हैं। ओके, दोनों टांगों को आगे की तरफ फैला लें, एक टांग से हाफ वज्रासन करें, इस प्रकार से, और एक टांग को ऊपर की तरफ स्ट्रेट ले जाएं 90 डिग्री के एंगल पर, इस प्रकार से ग्रिप बनाएं तले के नीचे, और अपनी रिस्ट को पकड़ें हाथ से, जैसा कि वीडियो में किया जा रहा है। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लेते हुए अपने पाँव को बिल्कुल ऊपर करें और उसके बाद अपने टोज़ को जो है बिल्कुल स्ट्रेच करने की कोशिश करें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से आपको करते रहना है। यह इसकी एकदम सही और आसान विधि है। चलिए अब एक टांग के साथ हाफ वज्रासन में आ जाए, इस प्रकार से, और दूसरी टांग को फोल्ड करें, फॉरवर्ड बेंड फ्लोर, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल पर पाँव को स्ट्रेच करें, इस प्रकार से। इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ क्रौंच आसना and it is the full tutorial video of and benefit technique, tricks, tips and method and right way to how to doing क्रौंच asana. I am saying you total about that this asana and video. Okay, so now we are doing a pranayam, taking position of a padmasana, taking position of Gyan Mudra, Pranayam Mudra. Inhale, exhale, इसी प्रकार से करते रहें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास अंदर, श्वास बाहर। कीप डूइंग
meditation. Okay, so now we are chanting mantra Om 3 times, taking a deep breath. Inhale. अब आप धीरे धीरे वापस आएं और अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्मी का एहसास होने पर अपने चेहरे के साथ स्पर्श करें। रब योर बोथ हैंड्स एंड palms. Feel heat, then touches your face. It's giving you life energy, Jeevan Urja. Okay. It is the total about that I'm saying in video and audio and doing in video. Let's meet in next video. Hello to all of you. Thanks for watching my video. Subscribe my channel, like my video, share my video, comment on my video. Thanks for watching.